तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चहेते संस्थान में। और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। देखिए, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें बात की गई है कि सुधा निधि किस कवि की रचना है। वैसे आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार की रचना है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, देखते हैं कितना लोग लाइव आ चुके हैं। तो लोग भी आए हैं, सबका स्वागत है। लेट्स न्यूज है, प्रिंस पाठक जी हैं, पंकज जी हैं, छाया जी हैं, रंजना, सुप्रिया, उषा, बिमल, आभा, चना, जितेंद्र। चलिए, सबका स्वागत है। और भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आते जाएंगे। क्लास शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है। देखिए, यहां पर सुधा निधि की बात की गई। सुधा निधि रचना पूछी गई है कि किस, तो तोस की है, रसलीन की है, चिंतामढ़ी की है, या फिर याकूब खां की रचना, ये आपको बताना है। एक मक्खी आज बहुत परेशान कर रही है, वो भी पढ़ना चाहती है, और जब वो बैठ जाती है तो फिर बोर्ड चलना बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर है ये, और ये लगातार मुझे परेशान कर रही है। ये बोर्ड पे रहती है तो पेन नहीं चलती है, जहां जहां चलती है ये खुद ही चलती जाती है। तो मैं इनसे काफी देर से निवेदन कर रहा हूं कि आप चली जाइए, लेकिन फिर से आके बैठ जाती हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है सुधा निधि। दरअसल सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तोष हैं। तोष कहाँ के रहने वाले थे? तोष आप जानते हैं, तो ये आपके प्रयागराज रहने वाले थे। और प्रयागराज में भी जगह है श्रृंगवेरपुर, कहाँ के रहने वाले थे? तो श्रृंगवेरपुर के रहने वाले। इनकी रचनाएं खूब पूछी जाती है, और किस तरह के कवि थे ये भी पूछा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। ये मूलतः रसवादी आचार्य हैं। किस तरह के आचार्य हैं? रसवादी आचार्य। आप अगर पूरे रीतिकाल में देखें तो अलंकारवादी आचार्य आपको मिल जाएंगे, ध्वनिवादी आचार्य मिल जाएंगे। रसवादी आचार्यों की संख्या बेहद कम है। तो इन्होंने जो रचना लिखा है, वो ज्यादातर रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो रस से संबंधित हैं। और रसवादी जो रचनाओं की परंपरा है हिंदी साहित्य में, कहां से प्राप्त होती है? संस्कृत के साहित्य शास्त्र, संस्कृत शास्त्र रस की परंपरा में आप जानते हैं कि अद्वितीय ग्रंथ है जिसका नाम है भरत मुनि पंचमवेद, जिसे हम नाट्यशास्त्र के नाम। तो नाट्यशास्त्र की जो परंपरा है, उस परंपरा का भी निर्वहन यहां पर देखिए है रीतिकाल में। अब यहां और भी पूछा जाएगा कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तोष की, सुधा निधि, नक्सिक और विनय शतक। निधि, शतक का मतलब क्या होता है कि जहां पर 100 हो, 100 हो, यानी पदों की संख्या जहां पर 100 हो, उसे हम शतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा, काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा की विशेषता, तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले आचार्य हैं? सोमनाथ, चिंतामणि, भिखारीदास, या फिर रसिक गोविंद। चलिए बताइए फटाफट, काफी यह भी मजेदार प्रश्न है। देखिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ऐसे आचार्य कवि हैं जिनका जन्म कहां हुआ? प्रतापगढ़ में। और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, वह इनके नाम के अनुकूल नहीं बैठती। और इन्होंने जो काव्य पंक्तियां दी हैं, जो बहुत चर्चित काव्य पंक्तियां, वो भी इनके नाम के अनुकूल नहीं बैठती हैं। जैसे कहते हैं कि रिजी है सुकबी तो कविताई, नाही तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ऐसा भिखारी दास लिख सकते हैं। अच्छा, आवाज फंस रही है, आवाज फंस रही है। अच्छा चलिए,
तो हम बात कर रहे थे काव्यांग के रूप में, काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले कौन है? तो प्रतापगढ़ के निवासी, वो कौन है? प्रतापगढ़ के निवासी हैं आपके भिखारीदास। ठीक है, अब भिखारीदास के विषय में आप सब जानते हैं। भिखारीदास जो है, इन्होंने तुक का सर्वप्रथम विवेचन किया। तुक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप छंद जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है? लय, ताल और तुक, यति, गति ना। यहां बात की जा रही है तुक की। तो भैया ये तुक है क्या? तुक का मतलब है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुमको तो बात करने का तुक ही नहीं है, तुम बात करने की तुक कब सीखोगे? इस बात का तो वहां कोई तुक ही नहीं था। तो तुक का मतलब अगर आप इसे अंग्रेजी भाषा में समझे तो जिसे हम राइम कहते हैं, राइम। अब पहले पंक्ति का अंत जिससे हो, दूसरी पंक्ति का भी अंत अगर उसी वर्ण से हो रहा है तो क्या बनेगा? यहां पर ये राइम बन जाएगा, यानी कि तुक बन जाएगा। तो जैसे आप अनुप्रास में अंत्यानुप्रास देखते हैं तो अंत्यानुप्रास में क्या मिलता है? हमें तुकांत मिलता है। तो बस यहीं पर ये बात की गई है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएंगे आपके भिखारीदास। भिखारीदास की रचना का क्या नाम है? भिखारीदास, देखिए भिखारीदास जो हैं ये ट्योंगा इनका जन्म होता है, ट्योंगा, और हिंदू पति सिंह, पति सिंह किसके दरबार में ये कवि थे? ये तो आपको जरूर याद रखना है। रीतिकाल के, क्योंकि पूरा का पूरा रीतिकाल जो है वो आश्रयदाताओं के ही शरण में रहा। अभी एक फिल्म आई हुई है, आप जाइएगा। फिल्म का नाम है यानी जो शेर का बच्चा होता है उसे मराठी में छापा। फिल्म थोड़ी सी हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, क्योंकि एक उपन्यास को रूपांतरित करके वो फिल्म लिखी गई है, काफी चर्चित हो रही है, अच्छी फिल्म है, मैं पहला शो ही देखने गया था। तो छावा फिल्म में क्या है कि वहां पर भी कवि और राजा वो मित्र हैं, और कवि और राजा की मृत्यु भी लगभग साथ साथ होती, युद्ध के मैदान में और अपने आंगन में भी राजा कवि के साथ रहता है और उसका उत्साहवर्धन भी कवि करता रहता है। तो थोड़ी सी वो परंपरा आपको देखने के लिए वहां पर हाँ। तो हिंदू पति सिंह के दरबार में ये भिखारीदास जी रहते हैं, और कई बार ऐसा भी प्रश्न बनता है भिखारीदास को लेकर, और भिखारीदास की जो रचनाएं हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं, तो उसे भी आप याद रखेंगे। देखिए इनकी रचनाओं को हम अगर वैसे याद रखा चाहें तो नाम कोश, भिखारियों का नाम हर व्यक्ति याद रखता है, इन्हें रस का सारांश मालूम होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक रस ये चखे होते हैं। छंदारणो पिंगल, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है, छंदारणो पिंगल। ये छंद तो बोलते हैं लेकिन व्यंग भी बोलते हैं, पिंगल का मतलब व्यंग भी बोलते हैं। आजकल काव्य का निर्णय कौन लोग कर रहे हैं? भिखारी कर रहे हैं, ऐसे ट्रिक बना के याद करना है। श्रृंगार का निर्णय आजकल कौन कर रहा है? श्रृंगार का निर्णय कौन कर रहा है? तो भिखारी लोग ही आजकल श्रृंगार का निर्णय कर रहे हैं। विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, कोई भी व्यक्ति भिखारी कैसे बनता है? शतरंज खेलता है और उस शतरंज में हार जाता है तो फिर वो भिखारी बन जाता है। तो शतरंज शतिका भी जो इनकी रचना हो गई यह भिखारीदास की हो गई, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण भाषा और अमरकोश, तो ये सारी रचनाएं अगर आप ऐसे जोड़ के याद करें तो आसानी से आपको याद रहेंगे। तो ये जो रचनाकार हैं जिनका नाम है भिखारीदास, 1728 से 1750 इनका समय माना जाता है। 1728 से 1750
तक भिखारी दास का समय माना जाता है। इनकी रचनाएं कैसे याद रखना है? याद रखना है काव्य का निर्णय कौन करता है? भिखारी करते हैं। नामकोश, रस सारांश, रस का सारांश भी कौन जानता है? भिखारी जानता है। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। रीतिकाल में बेनी नाम के कितने कवि हुए हैं? रीतिकाल में बेनी नाम के कितने कवि हुए? फटाफट बताइए, काफी आसान है और काफी कठिन सवाल भी है। चलिए, अब यहां पर 2, 3 या 4, जैसे आप देखते हैं कि रीतिकाल में ठाकुर के नाम से 3 कवि मिलते हैं। रीतिकाल में ठाकुर के नाम से 3 कवि मिलते हैं। वैसे ही रीतिकाल में बेनी के नाम से 3 कवि मिलते हैं। और बेनी शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बेनी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चोटी होता है। ठीक है, चोटी, यानी जो चोटी बच्चों की बनाई जाती है, या बड़ी या लड़कियां जो चोटी बनाती हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? बेनी कहते हैं। शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन हैं? शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन हैं? अब यहां पर एक ऑप्शन, नेवाज। ठीक है, शकुंतला नाटक, ये काफी चर्चित नाटक है, शकुंतला नाटक। नेवाज जो है, इन्होंने शकुंतला पर क्या लिखा था? शकुंतला पर उपाख्यान लिखा था। यानी आख्यान में उप लगा दिया गया है, यानी उप धन आख्यान, उपाख्यान लिखा था, जिसे श्री सुधा तरंगिणी भी नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या इसे नाम दिया जाता है? सुधा तरंगिणी भी नाम दिया जाता है। तो कई बार साथियों यहां से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि शकुंतला जो उपाख्यान है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुधा तरंगिणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुधा तरंगिणी के नाम से जाना जाता है। यह नाटक भी, यहां पर जो इनके द्वारा लिखा गया है, यह नाटक 7 अंकों का है। और इसकी कथा कथा जो है बहुत ही नाटकीय ढंग से अभिव्यक्त की गई है। ठीक है, आप जानते हैं कि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति में अगर एक कृति को चुनना हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, उसी नाटक का यह उपाख्यान सुधा तरंगिणी के नाम से भी मिलता है। आकार जो है यह है। अब यहां पर ये एक काव्य नाटक है। यहां पर ये हिंदी में इसे जो लिखा गया वो काव्य नाटक के रूप में। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक कौन सा है? जसवंत सिंह, फटाफट बताइए। इनकी एक और रचना है जसवंत सिंह की, जो काफी चर्चित है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। जसवंत सिंह, बताइए। देखिए, जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है हनुमान नाटक, भाषा भरण, भावाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। क्या लिखा गया है? ऐसा
आएगा, कथन कारण वाले कुछ बताइए। हाँ, एकदम सही बात है। कथन कारण वाले भी प्रश्न आते हैं। आप कोई भी एक पेपर ले लीजिए, पैटर्न हर बार चेंज होता है। यूजीसी नेट का पैटर्न ले लीजिए, तो एकदम पैटर्न इस बार चेंज हो गया था। तो कथन कारण वाले जो प्रश्न बनते हैं वो स्थापना स्तर के प्रश्न, परिभाषा होते हैं, पर आधारित प्रश्न होते हैं, काल विभाजन और नाम प्रश्न, रचना रचनाकार से संबंधित प्रश्न, ये पूछे ही जाएंगे। तो ये कोई फुल फ्लैश टेस्ट नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर ये पूरा फुल फ्लैश टेस्ट है तो नहीं है, हम केवल चैप्टर वाइज टेस्ट करा रहे हैं। रीतिकाल में काव्य पंक्तियों पर अलग से टेस्ट होगा, रीतिकाल में आलोचनात्मक कथन पर अलग टेस्ट होगा, और रीतिकाल में जो स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर अलग से टेस्ट होगा। यानी सब तरह के प्रश्नों पर आपको अलग अलग टेस्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी भी बारी आएगी। तो जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक इसमें कौन सा है? आपने देखा होगा कि इस बार यूजीसी का पैटर्न चेंज कर दिया, वन वे पूछा गया। आवाज फंस, कहां आवाज फंस रही है? ठीक है, तो जसवंत सिंह द्वारा जो रचित नाटक है, वह नाटक का नाम क्या है? वह है प्रबोध चंद्रोदय। इनका एक बहुत चर्चित रचना है भाषा भूषण। भाषा भूषण। तो पूछा जाता है कि यह भाषा भूषण जो ग्रंथ है इसका विषय क्या है? भाषा भूषण, मैंने आपको बताया है कि कहीं भी अगर भूषण शब्द लगा हुआ दिखे तो एक ट्रिक आप बना लीजिए कि वह 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरी संभावना रहेगी कि वह ग्रंथ जो है वह अलंकार से संबंधित ग्रंथ होगा। तो भाषा भूषण जो ग्रंथ है आपका अलंकार से संबंधित है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगले सवाल पे, निम्नलिखित में कौन सी रचना गोप की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोप की नहीं है? तो इनकी रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है रामा अलंकार, रामचंद्र, रामचंद्र भूषण और राम चंद्राभरण। ये तीन रचनाएं इनकी इस तरह से मिलती हैं जो कि राम के नाम पर आधारित। आवाज सही है भाई? आप लोग तो फिरकी ले रहे हैं हमारी बार बार कह के कि आवाज सही नहीं आ रही है। तो चलिए साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोप की रचना नहीं है? तो रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्र भरण, ये तीन रचना है, जबकि कवि कुल कल्पद्रुम जो है यह इनकी रचना नहीं है। अगले सवाल पे चलेंगे, रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? ठीक है, आवाज सही जा रही? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। हाँ, कॉफी लेने गए थे, लेके आ गए। चलिए अब बात करते हैं रसिक विनोद किसका ग्रंथ है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर एक विनोद आ गए हैं, जो विनोद बहुत प्रसिद्ध हुए थे अभी एक वेब सीरीज के बाद। तो इस विनोद को भी हम देखते हैं कि इनके ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, तो चंद्रशेखर वाजपेयी, चंद्रशेखर वाजपेयी, इन्होंने क्या लिखा है? रसिक विनोद नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम क्या है? रसिक विनोद ग्रंथ।
अब ये जो चंद्रशेखर वाजपेयी हैं, यह किस तरह के कवियों के अंतर्गत आते हैं, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि अगर हम चंद्रशेखर वाजपेयी को रखें तो किस तरह के कवियों के अंतर्गत रखेंगे। क्या हो गया भाई? हाँ, तो यहां पर किसका ग्रंथ है? चंद्रशेखर वाजपेयी का है। रीतिकाल में यह भी पूछा जाता है कि कौन सा रचनाकार जो है वह किस श्रेणी में आता है। तो अगर हम रीतिकाल के कवियों को क्रम में बांटे, यानी कि भक्ति में, वीर में, श्रृंगार में बांटे, तो यहां हमें मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम प्रेमाख्यानक कवियों में देखें, रीतिकाल के नीति काव्यों में देखें और वीर काव्य में देखें, तो एक काव्य हमें मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए ग्रंथ में रस लिखा हुआ है और ग्रंथ में भूषण भी लगा हुआ है। तो यहां हमें ये देखना होगा कि रसभूषण ग्रंथ किसका है। ठीक है, तो यहां एक रचनाकार है जिनका नाम है याकूब खां। याकूब खां, याकूब खां जो है रसभूषण नामक ग्रंथ लिखा है। तो ये आसान सा सवाल है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक कौन? ये बार बार मैं आपको बता चुका हूं और मेरा मन ये कहता है कि इस बार ये सवाल पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, सुजान के नाम से कितनी रचनाएं मिलती हैं। सुजान सार, सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, सुजान विनोद, सुजान विलास, सुजान चरित। देखिए, रीतिकाल में सुजान के नाम से इतनी सारी रचनाएं मिलती हैं और इन सारी रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा चुका हूं कि अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो हो जाएगा। तो सुजान सार, सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, सुजान विनोद, सुजान विलास, सुजान चरित, ये सारी रचनाएं हैं। अब मैं आपको बताया हूं कि चरित जो है, चरित, चरित अगर आप किसी सूडान के व्यक्ति के साथ डांस करते हुए दिखें तो क्या कहा जाएगा? यार पता नहीं किस चरित्र का लड़का है या लड़की है, बताओ, इतना काला कलूटा में क्या देख रहा है या क्या देख रही उसके साथ डांस कर रहा है। यानी आपके चरित्र पे उंगली उठेगी। यानी सूदन ये को हम कैसे याद किए थे? सुजान से याद किए। सुजान के साथ विलास कैसे होगा? विलास करने के लिए क्या पीना पड़ेगा? सोमरस, यानी सोमनाथ। तो हमारा हो जाएगा सोमनाथ हो जाएगा। सुजान के साथ विनोद कौन करेगा? तो विनोद तो भाई कौन करते हैं? देव करते हैं, देव हो गए आपके। ठीक है, सुजान के हित और सुजान का सागर, तीनों रचनाएं बदल के मिलती हैं घनानंद के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। द्विजदेव मान सिंह की रचना कौन सी है? द्विजदेव, अरे भाई कमेंट में क्या रखा है? कमेंट देख जाने दीजिए, बात नहीं। चलिए, यहां पढ़िए और इसी पर ध्यान केंद्रित रखिए। कमेंट केवल एक मोह माया है। ठीक गया, चलिए आगे बढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर द्विजदेव, द्विजदेव जिनका नाम है मान सिंह, ये राजा थे। कहां के राजा थे? ये राजा थे आपके अयोध्या के। कहां के राजा थे साथियों? तो ये अयोध्या के राजा थे। और राजा होते हुए इनका जो
मुख्य ध्येय था वो कविता का भी था ना। मुख्य ध्येय इनका किस चीज का था? तो कविता का भी था। तो राइट आंसर होगा श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। कैसे याद रखेगा, कैसे याद रहेगा? तो राजा थे, तो राजा लोग कैसे होते हैं? ये बहुत खतरनाक होते हैं ना। तो राजा क्या करते हैं, किसी को बुलाए और उसको कहे कि इसको लतियाओ। लतियाना जानते हैं कि नहीं? एक क्रिया है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जानते हैं कि नहीं? किसी भी धातु से जब आप संज्ञा बना दें, मतलब वो क्रिया रहेगी, बाद में वो संज्ञा बन जाएगी। तो लात संज्ञा है, अब क्रिया बनाइए। लात क्या है? संज्ञा है, क्रिया बनाइए। तो नाम धातु क्रिया क्या बन जाएगी? लतियाना। बात क्रिया है, संज्ञा बनाइए, बतियाना, हतियाना। तो यहां राजा क्या करता है कि कहता है कि इनको लतियाओ, श्रृंगार लतिका। फिर क्या होता है, जब किसी को लतियाने की बात आती है तो कहते हैं कि अगला व्यक्ति कहता है अरे साहब क्षमा कर दीजिए मतलब वो बत्तीसी दिखाता है। तो बस यही हमारी ट्रिक हो गई। राजा मान सिंह द्विजदेव श्रृंगार लतिका, लतकान लतियाने के लिए कहते हैं, और फिर क्या होता है? बत्तीसी। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? एग्जैक्ट कमेंट करिए, मोह माया नहीं जाने अनजाने। क्या कोई सवाल मुझसे गलत हो गया है? कोई सवाल गलत हो गया है क्या? टिक क्या प्रॉब्लम है क्लास में? आप किसी, अच्छा, ये प्रॉब्लम है कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूं। अच्छा ठीक है, मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूं। ये तो वास्तविकता है कि अगर कमेंट में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाएंगे तो फिर क्या होता है कि मेन विषय वस्तु से हम लोग हट जाते हैं। जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आपने बीएड किया होगा, तो वहां पर व्यक्तिनिष्ठ कक्षा नहीं होती, सामूहिक कक्षा होती है। तो अगर कोई गलत उत्तर दे रहा है, सही उत्तर सब दे रहे हैं तो ठीक है, गलत उत्तर दे रहा है तो यहां जवाब दिया ही जा रहा है, उसकी व्याख्या भी करवाई जा रही है। और जब वस्तुनिष्ठ के अलावा हम कोई सवाल करते हैं, आपका कोई सवाल हो, किसी बातचीत करना हो, हम रीतिकाल पे कुछ चर्चा कर रहे हैं, वहां आपका कोई सवाल हो, तो ये सारे सवालों का जवाब दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो हमारी कक्षा है वो निर्धारित ढंग से चले, इसलिए हम कमेंट पे कम ही ध्यान देते हैं, ये सत्यता है, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये द्विजदेव हो गए, राजा अयोध्या थे। ये दोनों रचनाएं आपको याद हो गई। कौन सी रचना सूरति मिश्र की नहीं है? कौन सी रचना सूरति मिश्र की नहीं है? तो चलिए फटाफट बताइए सूरति मिश्र की रचना। अब देखिए, ये सूरति मिश्र भी नाम इस तरह से है कि अब काम इनका किस तरह से है। सूरति मिश्र, इन्होंने एक रचना लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण, अमर चंद्रिका। अमर चंद्रिका, अमर चंद्रिका। और ये रचना दोहा में लिखी गई है। इसका प्रणयन कैसे हुआ है? दोहा में हुआ। ठीक है, तो अमर चंद्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कैसे याद रहेगा? तो देखिए, प्रेमी प्रेमिका से सदैव यही कहता है। अब पहले का जमाना था तो चेहरा नहीं देखता था, तो आवाज से प्रेम होती थी। तुम्हारी आवाज में वो मधुरता है, वो आनंद है, वो स्निग्धता है कि मैं मोहित हो जाता हूं, मेरे रोम रोम झंकरित हो जाते हैं तुम्हारी आवाज सुन। मतलब पहले आवाज से प्यार हो जाता था, जिसे आप सूफीज में क्या कहते हैं? पूर्वानुराग। आपने किसी को देखा नहीं, उससे प्रेम हो गया, पूर्वानुराग। लेकिन अब मान लीजिए हमारा ट्रिक क्या है कि कोई व्यक्ति है जिसका कहते हैं कि राजा तोहार सूरतिया देख ले ना तो अमर हो जा ना। यहां का मतलब यह है कि जो अमर चंद्रिका है, अमर कैसे होंगे? जब तुम्हारी सूरत देख लेंगे। तुम्हारी सूरत जब तक नहीं देखते हैं तब तक मेरा अमरत्व नहीं मिलता है। तो अमरत्व कैसे मिलेगा? तुम्हारी सूरतिया देख के मिलेगा। अब ये दोहा छंद में लिखा गया है, किसकी कृति है? तो ये अमर चंद्रिका सूरत मिश्र ने लिखा है, बिहारी सतसई की टीका है।
क्या है ये? बिहारी सतसई की ये टीका है। ठीक है, ये सूरत मिश्र की बहुत चर्चित रचना है। अब कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है? तो अलंकार माला, रस रत्नाकर और नक्सिक है, कवि प्रिया नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? कवि प्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। रीतिकाल में खटमल की 22वीं हास्य ग्रंथ की रचना किसने किया था? आज ही हम लोगों ने कुछ हास्य रचनाओं की चर्चा किया था। रीतिकाल में कुछ हास्य काव्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं, तो उसी में यह ग्रंथ था, हास्य काव्य से संबंधित ये ग्रंथ है। तो रीतिकाल में जो हास्य काव्य से संबंधित ग्रंथ हैं, उनमें से यह ग्रंथ है जिसको काफी महत्वपूर्ण माना गया। रचना का नाम क्या है? खटमल। ध्यान रखिएगा, खटमल जो ग्रंथ है, एक गाना आया इस पे, एक खटमल था सयाना, घर में था उसका आना जाना ना। आप देखिए, तो इस खटमल पर भी गाना बनाया गया। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए कि भारतेंदु युग में एक ऐसे रचनाकार हुए जो ऐसे हर छोटी चीज पे रचना लिखते थे, और इसी को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं, जो आगे चलकर बहुत ज्यादा विस्तृत हो गई, कहां पहुंचकर? द्विवेदी युग में। कहां पहुंच के? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आ जाती है। तो इतिवृत्तात्मकता, जिसे हम क्या कहते हैं? इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। तो एक बार आप सब हमें कमेंट करके बता दें, इतिवृत्तात्मकता जो है वह किस काल की विशेषता थी? तो इतिवृत्तात्मकता में होता क्या है कि कोई छोटा विषय हो, छोटा से छोटा विषय हो, उस पर भी रचना करना है। ठीक है, तो उसे हम, यानी जिसे हम ये कह सकते हैं कि बाल की खाल निकालना। क्या करना? बाल की खाल निकालना। और उसी वृत्तात्मकता की वजह से ही इस काल का अंत हो जाता है, इस पूरी धारा का अंत हो जाता है। ठीक है, तो इतिवृत्तात्मकता जो थी वो किस काल की देन है, ये आप हमें कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, अब यहां क्या है कि खटमल 22वीं हास्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यानी रीतिकाल में जो ग्रंथ आते हैं, उसमें एक ग्रंथ आते हैं जिसे हम कहते हैं हास्य बंग के ग्रंथ। एक ग्रंथ है भड़ौवा संग्रह, काफी महत्वपूर्ण है भड़ौवा संग्रह। तो भड़ौवा संग्रह जो ग्रंथ है वह भी इसी तरह का ग्रंथ है। यह ग्रंथ है बेनी बंदी जन का, बेनी बंदी जन का। देखिए, भड़वा क्या है? एक प्रकार की गाली भी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी गालियां हैं जो आजकल बहुत प्रचलित हैं आम जनमानस में, और एक प्रकार की सांस्कृतिक गालियां होती। संस्कृत में एक भी गाली आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि देव भाषा है। सारी गालियां इस्लाम और अंग्रेजों की देन है। तो आप अगर देखिए, जैसे एक गाली मैंने एक बार सुनी, तो मैं काफी देर उस गाली को समझने का प्रयास किया। जैसे एक गाली है दढ़ी जरा, आप लोगों ने सुना होगा। गाली क्या है? दढ़ी जरा। एक गाली है दोना फारू। ठीक है, इसके अलावा बहुत और भी छोटी छोटी गालियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये उस समय की सांस्कृतिक महत्ता को भी दिखाती है, उस क्षेत्र की महत्ता को भी दिखाने का काम करती हैं। तो इसी तरीके से जो भड़ौवा संग्रह ग्रंथ लिखा गया, वो रीतिकाल की पूरी सांस्कृतिक धारा को भी दिखाने का काम करता है। तो दढ़ी जरा अक्सर गाली दी जाती है, बहुत सारे लोग देते हैं। ये भी गाली खूब दी जाती है, दोना फारू ना। तो दोना फारू गाली तो बड़ी समस्या हुई मुझे समझने में, बाद में मालूम चला कि इसका अर्थ क्या होता है। एकदम सही बात है, द्विवेदी युग। तो भड़ौवा संग्रह भी इसी तरह का एक ग्रंथ है। अली मोहम्मद खान, एक नाम आपको मिलेगा जिनका नाम है अली मोहम्मद खान। इनकी रचना का नाम है खटमल 22वीं, और इनका एक और नाम मिलेगा। इनका नाम क्या मिलेगा? प्रीतम मिलेगा, प्रीतम। अली मोहम्मद खान, यानी इनका एक नाम और मिलेगा, आपने नहीं सुना है? अरे मेरे पास ऐसे बहुत सारी गालियां हैं। ठीक है, तो मेरा पहले पीएचडी करने का मन था इन्हीं गालियों पर ही।
हर क्षेत्र की अलग अलग गालियों पर, लेकिन इस तरह का कोई मिला नहीं, तो फिर ये मन में बात रह गई। तो बहुत सारी गालियां मुझे मालूम है जो इस तरह की हैं, जो अलग अलग तरह की होती। ठीक है, चलिए, ये मतलब ये हर एक क्षेत्र की अलग अलग गालियां हैं। अलग, आगे बढ़ते हैं। जाति विलास के रचनाकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जाति विलास, बताइए। गोरेलाल, श्रीपति श्रीधर या देव? जाति विलास। देखिए, आपको एक चीज बहुत अच्छे समझना है कि जो एक रचनाकार आपके यहां मिलेंगे जिनका नाम है देव, रचनाकार का नाम क्या है? देव है। देव की सभी रचनाएं आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है देव की सभी रचनाएं। अब देखिए, इनकी रचनाओं को हम कैसे जोड़कर याद करें? देव की रचनाओं, अब देव की रचनाओं को, इनका नाम ही जब देव है तो इनकी रचनाओं को हम देव से जोड़ के याद करेंगे। आप लोगों ने कामायनी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? कामायनी। कामायनी जो ग्रंथ है वो प्रतिभिज्ञा दर्शन, शैव दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः क्या बताया गया है कि मानव सभ्यता और देव सभ्यता, इन दोनों का विनाश हो जाता है, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। उसके पीछे का कारण यह था कि ये देव जो थे इतने ज्यादा विलासी हो गए थे, इनका भोग विलास लिप्सा माया मोह में ये सब भी एकदम लिप्त होते चले जा रहे थे। विलास जो है ये देवों का मुख्य था। अब आप देखिए कि हमारे देश में और पूरे मतलब धरती पे ही कह लीजिए इस तरह की व्यवस्था है। विलास मतलब देवताओं के यहां विलास के लिए कौन होती थी? गणिकाएं होती थी। कौन होती थी? गणिकाएं, या जिन्हें हम अप्सरा कहते हैं। अप्सराओं का काम क्या था? देवताओं को विलास देके खुश रखना, आनंदित रखना। और उन्हीं देवताओं के संदेश को लेकर धरती पर जो आया और लोगों को अनुशासित करता है, राज करता है, उसको राजा कहते हैं। तो राजा को क्या कहा जाता है? देवों का प्रतिनिधि कहा जाता है। और देवों के प्रतिनिधि को खुश रखने के लिए एक हमारे यहां कुरीति परंपरा चली, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दासी प्रथा, यानी देवदासी। दक्षिण भारत में परंपरा खूब चलती है और हिंदी में एक उपन्यास भी इस पर लिखा गया। क्या लिखा गया? कुसुम को केंद्र करके, कि नायिका जो है उसका नाम क्या था? कुसुम था। तो देवदासी, यानी हमारा कुल मिला के कहने का मतलब यह था कि जब विलास की बात आएगी तो विलास कौन सबसे ज्यादा करते थे? देव करते थे। तो इनकी रचनाओं को भी हम विलास से जोड़कर याद रखेंगे, भाव विलास। तो कैसे विलास करते थे? भाव से करते थे। किसके साथ विलास करते थे? भवानी के साथ विलास करते थे। कैसे विलास करते थे? तो कुशलता से विलास करते थे। ठीक है। किससे विलास करते थे? तो सभी जाति के लोगों से विलास करते थे। कैसे विलास करते थे? तो रस पीकर विलास करते थे, यानी रस विलास हो गया। ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो ये 5 रचनाएं ऐसी हैं जिन 5 रचनाओं में, हाँ एकदम, कुसुम कुमारी देवकीनंदन खत्री उसमें भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक रचना है उनकी शास्त्री जी की। तो पहली बार उसमें वेश्यावृत्ति या देवदासी प्रथा पर हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है। ठीक है, शास्त्री जी का। तो यहां पर क्या है? भाव से, भवानी से, कुशलता से, रस पीकर सभी जातियों से विलास करते थे। कौन करते थे? देवदासी। किसके साथ? भवानी के साथ। किसके साथ? कुशलता से, रस पीकर सभी जातियों से विलास करते थे। कौन करते थे? देवदासी।
देव करते थे। तो देव के साथ अब विलास वाला शब्द अगर आ गया तो आसानी से आपको याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब यहां पर देव की और रचनाएं हैं। जैसे इनकी एक रचना है अष्टायाम। रचना का नाम क्या है? अष्टायाम है। मैं बार बार आप सबको बता चुका हूं कि अष्टायाम जो रचना है, अष्टायाम जो रचना है, अष्टायाम रचना कई लोगों के द्वारा की गई है, जिसमें एक रचना किसने किया है? देव ने किया है। ठीक है, इनकी एक रचना और काफी महत्वपूर्ण है जो पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? रचना का नाम है प्रेम चंद्रिका। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो एक बहुत दमदार ट्रिक है आपके लिए। देखिए, जो देव हैं यानी इंद्र थे, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने चंद्रिका यानी चांद को कहा कि भैया थोड़ा पहले निकल आइए और ब्रह्म मुहूर्त का आभास हो जाए तो हम जाएं क्या करने के लिए? विलास करने के लिए। ये कथा आपको मालूम ही हो। तो चंद्रमा जी जो है, जो उनकी चंद्रिका है, वो पहले ही उदित हो जाती हैं। और क्यों? प्रेम चंद्रिका, प्रेम करने के लिए उन्होंने चंद्रिका को कह दिया और इसीलिए चांद को बाद में श्राप दे दिया गया कि जाओ तुम्हारे पर हमेशा कलंक रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ, एकदम सही बात है संगीता जी। देव, रहीम, रसखान, नाभादास। ठीक है, तो यहां पर प्रेम चंद्रिका भी आपको ऐसे याद रहेगी। इस तरह से स्ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर देवों की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सुख सागर मिलेगा। सुख सागर तरंग आपको मिलेगा, देव की पूजा करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनकी एक और रचना है जो आपको याद रखना है, सुजान विनोद। सुजान विनोद, तो अभी भी मैंने आपको इस रचना को भी याद कराया था सुजान वाली रचना के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद विचार के रचनाकार कौन हैं? छंद विचार के रचनाकार कौन है? तो ये हैं चिंतामणि। रस विलास ग्रंथ किसका है? तो अभी अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। रस के साथ विलास कौन करते हैं? तो रस के साथ आपके विलास करते हैं देव। फाजिल अली प्रकाश। फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार कौन है? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। डाटा खत्म हो गया। चलिए फटाफट बताइए, फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो 16 का सी दे रहे हैं, 15 का सी दे रहे हैं। सी, सी ऑप्शन श्रीपति का है फाजिल अली प्रकाश। एक बार आप सब फटाफट, जितना जल्दी आप लोग जवाब देंगे उतना जल्दी हम सवाल को आगे लेके बढ़ेंगे। फाजिल अली प्रकाश। चलिए मैं बताता हूं। तो ये रचना है 17 का डी, सुखदेव मिश्र की। अगली रचना है काव्य रसायन। किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? तो यह भी मैंने आपको बताया था। रसायन, इसको दो नाम से जाना जाता है, शब्द रसायन या काव्य रसायन। शब्द रसायन या काव्य रसायन, ये दोनों ग्रंथ किसका है? देव का है। अगला सवाल है, भिखारी दास द्वारा विरचित कौन नहीं है? शतरंज शतिका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, सुधा निधि। तो सुधा निधि जो रचना है वह तोष की है। ठीक है, तोष की रचना है। शतरंज शतिका, भिखारी लोग शतरंज खेलते हैं, भिखारी लोग काव्य का निर्णय करते हैं, भिखारी लोग श्रृंगार का निर्णय करते हैं। तो इस प्रकार से शतरंज शतिका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है, सुधा निधि तोष की रचना। अगला सवाल, भाषा भरण ग्रंथ के कौन रचना का? भाषा भरण, बताइए। भाषा भरण के रचनाकार कौन है?
यहां भाषा भूषण नहीं है, भाषा भूषण नहीं है, ये बैरिशाल हैं। कौन है? बैरिशाल हैं। रसरंग की रचना किसने की है? रसरंग की रचना किसने की है? रसरंग की रचना किसने की है? देखिए साथियों, एक कवि आपको मिलेंगे जिनका नाम है ग्वाल। क्या नाम है? ग्वाल है। रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। अगर यहां से प्रश्न बने तो रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं आपके। अगला सवाल है, चंडी चरित्र के लेखक कौन है? ये आप सब जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह। हमीर हठ के रचनाकार कौन है? हमीर हठ के रचनाकार कौन है? देखिए हमीर हठ जो रचना है ये वीर रस से संबंधित रचना है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि वीर रस से संबंधित रीतिकाल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं जो वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं। ठीक है, तो रीतिकाल के वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं ये। हमीर हठ के रचनाकार कौन है? चलिए देखिए, अब यहां श्रीधर, सारंगधर, श्रीपति और ग्वाल। तो ग्वाल तो कौन हो जाते हैं? सबसे अंतिम कवि हो जाते हैं। तो यहां पर ग्वाल ही हैं जिन्होंने हमीर हठ की भी रचना किया है। सही जवाब दे रहा हूं या गलत? लोग 23 का डी भी दे रहे हैं, 23 का बी भी दे रहे हैं। बताइए। हमीर हठ। अब हमीर हठ जो रचना है ये रीतिकाल के परिप्रेक्ष्य से आपको बताना है। रीतिकाल के परिप्रेक्ष्य से आप सबको बताना है कि यह किसकी रचना है। ठीक है, यहां पर यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां ग्वाल हो जाएंगे। अगला सवाल, शतरंज सतिका। मैंने आपको बताया है कि शतरंज खेले कैसे। शतरंज खेलने के नियमों को यहां बताया गया है शतरंज सतिका में भिखारी दास के द्वारा। तो आपको मैंने बताया था कि लोग भिखारी कैसे हो रहे हैं? शतरंज खेल के भिखारी हो रहे हैं। अगला सवाल है, कविकुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? तो मैंने आपको बताया था यह ग्रंथ किस प्रकार का है। यह ग्रंथ है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और किसका ग्रंथ है? तो कविकुल कंठाभरण। अब मान लीजिए, क्षमा करिएगा गलती से मैंने बता दिया, मेरे दिमाग में चिंतामणि का कविकुल कंठा वो चल रहा था। चिंतामणि की रचना कौन सी है? कविकुल कल्पतरु चल रहा था। तो कविकुल कल्पतरु जो है वो सर्वांग निरूपक है। यहां पर पूछा गया है कविकुल कंठाभरण। ध्यान रखिएगा, रचना किसकी है? दूल्ह की है। अब दुल्हन जब आती है तो क्या करके आती है? श्रृंगार करके आती है, यानी आभूषण को पहन कर आती है। तो इस प्रकार से यह अलंकार निरूपक ग्रंथ हो जाएगा और होगी रचना किसकी? दूल्ह की। ठीक है, दुल्हन जब आती है तो श्रृंगार करके आती है और कंठ भर भोजन करवाया जाता है न, छक कर भोजन लोग करते हैं। श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? तो प्रताप शाही हैं। इन्हीं की एक रचना है व्यंगार्थ कौमुदी। ठीक है, व्यंगार्थ कौमुदी भी इन्हीं की रचना है। रसक रंजन किसकी रचना है? रसिक रंजन, तो ये कुमार मणि की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, कुमार मणि है। अगला सवाल, नवरस तरंग किसकी रचना है? नवरस तरंग बताइए। तो यहां पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरुआत में ही कि हिंदी में कितने ऐसे कवि हैं जो बेनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? बेनी के नाम से प्रसिद्ध, बेनी प्रवीण। अब देखिए यहां पर इनकी एक रचना है श्रृंगार भूषण। श्रृंगार भूषण एक ग्रंथ का नाम है। एक ग्रंथ का नाम है नवरस तरंग। नवरस तरंग, और ये रचना कब की है? तो 1718 ईस्वी की है। और नाना राव प्रकाश, एक रचना और मिलती है, नाना राव प्रकाश। तो ये तीन रचनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश। तो ये कुल मिला के किसकी रचना हो जाती है? कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की
लीनी, ये अलंकार के तौर पर भी पूछा जाता है। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसकी रचना है? तो अभी भी हम लोगों ने देखा था श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव मिश्र की। अगला, वर वधु विनोद किसकी रचना है? वर वधु विनोद किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, कालिदास त्रिवेदी की एक किस प्रकार के हैं, इनकी एक रचना और है, कालिदास त्रिवेदी की एक रचना और है जिसका नाम क्या है? कालिदास हजारा का नाम क्या है? कालिदास हजारा। ठीक है, तो कालिदास हजारा भी बहुत महत्वपूर्ण कृति है। कुल मिला के इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन स्रोतों में यह ग्रंथ आता है। कवियों ने, रचनाकारों ने, इतिहासकारों ने कालिदास हजारा को स्रोत ग्रंथ के रूप में लिया है। ठीक है, अगला कृति है प्रेम चंद्रिका। अभी अभी मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि देव क्या करते हैं? विलास करते हैं। उन्होंने विलास करने के लिए चंद्रमा को कहा भैया थोड़ा पहले ही आप निकल जाइए, तो ऋषि महोदय समझें कि सुबह हो गई है, तो मैं क्या कर लूं, विलास करूं। तो उन्होंने प्रेम करने के लिए चंद्रिका को क्या कहा कि आप पहले निकल जाइए। तो प्रेम चंद्रिका किसकी रचना हो जाएगी? देव की रचना हो जाएगी। इस तरह से हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। वृत्त विचार के रचनाकार से हैं वृत्त विचार। देखिए, तो वृत्त विचार पुहकर हैं, पुहकर हैं वृत्त विचार, और ये किससे संबंधित ग्रंथ है? तो यह भी आपका श्रृंगार छंद से संबंधित ग्रंथ। जंगनामा, जंगनामा श्रीधर की रचना है। राम सतसई की रचनाकार। अब देखिए यहां पर सतसई परंपरा पूछी जाती है कि इनमें से किसने सतसई परंपरा का ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहां पर एक कवि हैं जिनका नाम है राम सहाय। क्या नाम है? राम सहाय। तो इन्होंने राम सहाय से केवल राम शब्द लिया और इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर, जो कि गाथा सप्तशती पर एक प्रभावित ग्रंथ है, तो राम सतसई यहां पूछा भी जा सकता है इनमें से किसने सतसई परंपरा का ग्रंथ नहीं लिखा है। तो यहां पर याद रखना होगा राम सहाय ने राम सतसई लिखा। रीतिकाल में सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? वृंद, कृष्ण कवि या फिर बिहारी? तो रीतिकाल में सूक्तकार, सूक्त का मतलब क्या होता है कि एक ही दोहे में पूरी बात को कह देना, यानी एक ही दोहे में पूरी बात को कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे नीति काव्य के दोहे होते हैं ना, तो इसी तरीके से यहां पर ये भी मिलता है हमें। तो ये हो गया, तो इसे याद रखेंगे। तो ऋत काल में सूक्तिसार कौन है? तो हमारे हैं वृंद। इनकी भी एक रचना है वृंद सतसई। क्या है? वृंद सतसई। तो सतसई परंपरा में इनका भी एक ग्रंथ मिलता है। अगला सवाल, यमक सतसई किसकी रचना है? यमक सतसई किसकी रचना है? यह भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यह है पद्माकर की रचना। यमक सतसई किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। चलिए, काव्य निर्णय आसान है भिखारीदास का। सरोज कलिका किसकी रचना है? यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सरोज कलिका, यह श्रीपत की रचना है। सरोज कलिका किसकी रचना है? श्रीपत की रचना है। 139। रस रत्नाकर के रचयिता कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। रस रत्नाकर, तो यह रचना है भूपति की। जो सिंगल रचनाएं हैं, यानी इसमें और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रस रत्नाकर, आपको भूपति याद कर लेना। श्रृंगार निर्णय किसकी कृति है? तो श्रृंगार का निर्णय कौन करता है? भिखारी करते हैं। दिक्कत नहीं, आसान सा। सुजान विलास, मैंने आपको बताया था देव, बोधा, सोमनाथ, तो तीन ही ऑप्शन है। तो विलास कैसे कोई करता है? जब वो सोमरस पी लेता है। तो सुजान के साथ विलास कब करेगा? सुजान विलास सोमनाथ हो जाए। अब लेकिन ध्यान रखना है कि ये राजा सूरजमल पर लिखा हुआ एक प्रशस्त या आख्यान काव्य है।
और इससे भी मजेदार बात, यह रचना वीर रस में है, इसे भी याद रखना है। और इससे एक और मजेदार बात, यह रचना प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई। किस रूप में लिखी गई है? यह रचना प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई। नींद आ रही है? चलिए, अब भैया दूर है नहीं तो जगा देते आपको। आपके घर में अगर कोई हो तो उसे कहिए कि एक थप्पड़ आपको आके मार दे जोर से, और कोई ना हो तो अपने हाथ से एक थप्पड़ मार लीजिए, तुरंत नींद चली जाएगी। या तो इसे खोपड़िया पकड़िए और एक बाल्टी में डुबा दीजिए कुछ देर तक, फिर देखिए तुरंत सारी नींद भाग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सुख सागर तरंग बताइए। सुख सागर तरंग देव की रचना। ठीक है। जंजीरा बंद कृति किसकी है? बहुत ही बढ़िया और नया सवाल है, जंजीरा बंद। देखिए, एक रचनाकार के भी हम लोग लगातार बात कर रहे थे, उसका नाम क्या है? कालिदास। कालिदास त्रिवेदी, जिन्होंने कालिदास त्रिवेदी यानी उन्होंने कालिदास हजारा भी लिखा है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा कालिदास त्रिवेदी। रसारणों के रचनाकार कौन है? रसारणों के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव मिश्र। रसारणों के रचनाकार हो जाएंगे सुखदेव मिश्र। श्रृंगार लता के रचनाकार कौन है? श्रृंगार लता के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा, फटाफट बताइए, श्रृंगार लता के रचनाकार कौन है? देखिए, यहां पर रीतिबद्ध कवियों में ही ज्यादा कवि और उनकी रचनाएं मिलेंगी, और इन्हीं की रचनाएं ज्यादा याद रखनी है। ठीक है, बाकी तो आपको याद ही रहेंगी। तो श्रृंगार लता जो है वो सुखदेव मिश्र की रचना है। 45 का डी, 45 का सी। तोस की रचना हो सकती है क्या? ये बताइए, तोस की रचना हो सकती है क्या? आप लोग तोस कमेंट कर रहे हैं, तोस की रचना कौन कौन सी है? एक बार आप सब फटाफट बता दीजिए। सुखदेव मिश्र की रचनाएं देखें तो वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसायणों, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय, ये रचनाएं हैं। और तोस की रचनाएं सुधा निधि, नक्सिक और विनय शतक हैं। ये 3 रचनाएं हैं। ठीक है, श्रृंगार लता हो गया। अगला सवाल है, अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसिक सुमति। कंठाभूषण के रचनाकार कौन है? भूषण का मतलब यह अलंकारवादी ग्रंथ हो गया ना, मैंने आपको बताया ही था। तो कंठ में आभूषण कौन पहनते हैं? कंठ में आभूषण कौन पहनते हैं? भूपति पहनते हैं। कैसे याद रहेगा कि कंठ में भूषण कौन पहनता है? तो भूपति पहनते हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो रस पीयूष निधि, रस कौन पीता है? रस क्या है? रस सोम है। ऐसे याद रखेंगे तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रस क्या है? सोम है। गोपी पच्चीसी किसकी रचना है? गोपी पच्चीसी किसकी रचना है? बताइए। तो गोपी पच्चीसी, ग से गोपी और ग से ग्वाल, तो ये भी रचना किसकी हो जाएगी? ग्वाल की। रस सारांश के रचनाकार कौन? तो रसों का सारांश कौन रखता है? श्रृंगार का निर्णय कौन करता है?
शतरंज शतिका कौन लिखता है? ये सारे रचनाकार कृतियों के रचनाकार भिखारी दास हैं। तो साथियों, आज भी ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराया। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, DSSB, बीपीएससी टियर 4 या किसी भी राज्य की टीजीटी, पीजीटी हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। पहले प्रयास में आपका चयन सुनिश्चित होगा। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? केवल व्हाट्सएप करके। हमारा नंबर क्या है? 98 28 95 92 37। तो साथियों, आज ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी, बात करेगी। तो आज के सवाल कैसे लगे जरूर बताइएगा। कल पुनः आप सबसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।